वीकेंड आने वाला था तो सारे दोस्त मिलकर स्कूल के कैंटीन में घूमने की प्लानिंग कर रहे थे। हम लोग लेक्स पे जाते हैं ना यार, कितने दिन हो गए हैं, मैंने बोटिंग नहीं की है, जंगजंग बोला। बारिश का मौसम चल रहा है यार, अभी कौन लेक पे घूमने जाएगा, मैं तो नहीं जाऊंगी, वेंचिंग ने कहा। तो मूवी देखने चलते हैं ना यार, कल 10 बजे के शो के मेरे पास सारे पासेस हैं, यूबिन बोला। शोजान चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था। तभी उसकी नज़र ईबो पर पड़ी, जो अभी अभी कैंटीन में एंटर हुआ। ईबो, उसने आवाज लगाई तो ईबो ने उसकी तरफ देखा। चलना ईबो, चलते, सीनियर्स के बीच में बैठने का मौका कहाँ मिलता है बार बार, नाई हसंग ने कहा, जो उसके साथ ही था। भीषण ने भी यह देखा कि शोजान कितने एक्साइटमेंट से ईबो को बुला रहा है। आजा ईबो, इधर आके हमारे साथ खाना खा ले, जंगजंग ने कहा। तो ईबो के पास अब टालने का कोई मौका नहीं रहा। शोजान ने बेंच पे सरक कर ईबो के लिए जगह बनाई, पर ईबो दूसरी तरफ जंगजंग के पास जाके बैठ गया। शोजान के पास नाई हसंग बैठा। शोजान को लगा ईबो उसे जानबूझकर अवॉइड कर रहा है, लेकिन क्यों, वो ये नहीं जानता। मैं और सोंगलान कल साथ में मूवी थिएटर पहुंच जाएंगे, यूबिन बोला। ओके, तो कल की मूवी का प्लान डन रहा, ईबो और वेंचिंग मेरे साथ आएंगे, जंगजंग बोला। कौन सी मूवी अंकल जैंग, ईबो ने पूछा। मुझे तो मूवी का पता नहीं है, यूबिन कौन सी मूवी है, रस्सी का श्राप। अरे वो हॉरर मूवी तो मुझे भी देखनी है, नाई हुसैन बोला। पर मुझे तो हॉरर मूवी पसंद ही नहीं है। ईबो को पसंद नहीं है तो हम कुछ और प्लान कर लेते हैं, शोजान बोला। ईबो ने उसकी तरफ देखा तो शोजान मुस्कुराया और ईबो का दिल धड़कने लगा। नहीं नहीं, आप लोग अपने प्लान्स कैंसिल मत कीजिए मेरी वजह से। शोजान, ये मूवी बहुत अच्छी है और हम लोगों का सबका मूड बन चुका है, अब हम सिर्फ ईबो के लिए चेंज करेंगे क्या, जांग बिशन ने बोला। ईबो अपनी जगह से उठा। मुझे तो कहीं भी नहीं जाना है, ये कहते हुए वो वहां से चला गया। शोजान को जांग बिशन का बीच में यूं बोलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, मगर उसने कुछ नहीं कहा। अच्छा तो गाइस, हम चलते हैं। बिशन, तुम कैसे आओगी? मैं शोजान के साथ आ जाऊंगी। शोजान ने अपना मोबाइल चेक किया। बिशन का मैसेज था कि वो उससे कल मिलेगा। सॉरी गाइस, मेरे कुछ और प्लान्स बन गए हैं कल के लिए, तो मैं तो नहीं आ सकता हूँ, तुम लोग एंजॉय करो, ओके बाय। ये कहकर भी शोजान खुद उठकर चला गया। भीषण सोचने लगी, ऐसा क्या मैसेज आया जो इसके अचानक प्लान्स बदल गए। आज की सुबह कुछ अलग से ही खिली हुई है, ये बोले मुस्कुराकर खिड़की के पर्दे खोले। पूरी रात स्वेबिया से मिलने के ख्यालों ने उसे सोने ही नहीं दिया। स्वेबिया उसे देखकर कैसे रिएक्ट करेगा, क्या वो उसे गले लगा लेगा? जंगजंग घर पे नहीं था, वो वेंचिंग को लेने जा चुका था। तो ईबो ने अपनी नानी से परमिशन ली और कैब बुक कर ली। उसने स्वेबिया को लेक साइड के पास वाले कैफे में मिलने के लिए कहा था। बार बार उसका दिल नर्वस हो रहा है और हाथ पैर गर्मी में भी ठंडे पड़ रहे हैं। शोजान फ्लावर शॉप पर अच्छा बुके सेलेक्ट कर रहा था। ये वाला देना। भीषण को ये बहुत पसंद आएगा, शोजान ने सोचा। ईबो शोजान से पहले ही लेक साइड वाले कैफे पर पहुंच गया था। शोजान अपनी बाइक पर रेड लाइट से ग्रीन लाइट होने का इंतजार कर रहा था, इस बात से अनजान कि उसके घर से निकलने के बाद से ही
भीषण उसका पीछा कर रही है। वो उसी कंचे वाले लड़के के साथ बाइक पर है। हम इसका पीछा कब तक करेंगे? उस लड़के ने पूछा। चुपचाप जैसा कहा है ना वैसा करो, भीषण बोली। ईबो युनमेंग के इस लेख को देखकर मुस्कुरा रहा था। अचानक बारिश की फुहारी आ गई तो उसने अपनी छतरी खोल ली। शाहजहां को यह बारिश बहुत अच्छी लग रही थी। इधर ईबो सुबह का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। शाहजहां की नजर इस दूर खड़े शख्स पर गई जो छतरी लेकर खड़ा था। भीषण, उसने आवाज दी। ईबो को पीछे से आवाज आई और उसका दिल धड़कने लगा। क्या सोएबिया आ गया है? ईबो घबराते हुए सोचने लगा। फिर उसे फिर से एक आवाज आई। हाँ शाहजहां। वो जांग भीषण की आवाज थी। शाहजहां ने देखा कि जांग भीषण अचानक ही उसके पास आ गई। उसे समझ नहीं आया कि ये भीषण कहाँ से आई। शाहजहां और जांग भीषण को देखकर ईबो दीवार की ओट में छिप गया। क्या तुम ये मेरे लिए लाए हो? भीषण ने शाहजहां से कहा। शाहजहां सिर्फ कंफ्यूज होकर उसे देख रहा था। तुम यहाँ कैसे आई? जांग भीषण और शाहजहां को साथ में देखकर ईबो को बहुत बुरा लगने लगा। शाहजहां क्यों दिखाता है कि वो ईबो की परवाह करता है, जबकि रहना तो उसे इस जांग भीषण के साथ ही है। ईबो ने सोचा। सोएबिया भी जब देखो फेरी का जिक्र करता रहता है, तो क्या सोएबिया भी उसकी सच में परवाह करता है? क्या उसकी फेरी वो खुद है या फिर कोई और है? उसे किसी से नहीं मिलना, उसने सोचा और वो वहाँ से निकल गया। भीषण, तुम यहाँ क्या कर रही हो? शाहजहां ने पूछा। मैं बस यहाँ घूमने आई थी और मैंने तुम्हें देखा और फिर तुमने मुझे बुला लिया। मैंने तुम्हें नहीं बुलाया था, पर तुमने अभी तो भीषण कहा। छोड़ो। शाहजहां ने देखने की कोशिश की कि वो छतरी वाला इंसान किधर गया, लेकिन वो कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। क्या हुआ, किसे ढूंढ रहे हो? जांग भीषण ने कहा। मैं किसी को भी नहीं ढूंढ रहा, तुम जा सकती हो यहाँ से। ये कहकर शाहजहां इधर उधर देखने लगा। फिर उसने फ़ोन निकाला और भीषण को मैसेज किया। मैं यहाँ आ गया हूँ, क्या तुम आए हो? हम नहीं मिल सकते सोएबिया, मुझे नहीं लगता हम कभी भी मिलेंगे, ये भीषण का आंसर था। ये पढ़कर शाहजहां के हाथों से फूल गिर गए। भारी मन से शाहजहां अपने घर लौट आया। भीषण का मैसेज पढ़कर उसे इतना रोना आ रहा था। भीषण उससे मिलने क्यों नहीं आया? भीषण के ना आने से उसे उतना ही हर्ट हो रहा था जैसे ईबो के इग्नोर करने से होता है। ईबो चुपचाप अपने कमरे में बैठा हुआ था, एकदम सुन्न। उसे तकलीफ हो रही थी, उसकी खुद की उठाई हुई तकलीफ। थोड़ा और रुक जाता तो शायद सोएबिया से मिल पाता, लेकिन शाहजहां को भीषण के साथ में देखकर उसे इतना बुरा लगा कि उससे रुका ही नहीं गया। ईबो के नाना फेंगमियान ने देखा कि ईबो खाना नहीं खा रहा है। बाओबे, खाना खा लो, उन्होंने कहा। लगता है इसे यानली की याद आ रही है, मैडम यू बोली। ओहो हो बाओबे, यानली और जिशुआन तो जल्दी ही आने वाले हैं। किस लिए बाबा? जंगजंग ने पूछा। युनमेंग में जियान क्लान को 1000 साल हो चुके हैं। इस खुशी में एक फंक्शन है, तो उसी के लिए यानली और जिशुआन यहाँ आने वाले हैं। हम सबको वो अटेंड करना है। ईबो, तुम भी अटेंड करोगे ना? नानू, मेरा बिल्कुल मन नहीं है, ईबो ने कहा। लेकिन बेटा, मैडम यू कहने को ही थी कि फेंगमियान ने उनका हाथ रोक लिया। अगर उसका मन नहीं है तो उसे हम यहीं रहने देंगे। शाहजहां ने भीषण को तंग करना सही नहीं समझा। पता नहीं उसे दिल में क्यों लगता था कि जब भी वो भीषण का नाम लेता है तो उसे एक ही चेहरा नजर आता है, ईबो। उसने अपना इंस्टा ओपन किया और ईबो को ढूंढा, लेकिन ईबो का कोई अपना पर्सनल अकाउंट उस पर नहीं था, पर उसकी मॉम यानली का था, जिसे जंगजंग फॉलो कर रहा था। ईबो की अपनी मम्मा के साथ बहुत सारी फोटोज थी। तुम मुस्कुराते हो कितने अच्छे लगते हो,
पर आज तक मुझसे क्यों नहीं मुस्कुराए। उसकी फ़ोटो देखकर शाहजहान सोचने लगा। इधर जांग बीशन भी बिस्तर पर लेटी लेटी शाहजहान के फ़ोटोज़ इंस्टा पर देख रही थी। तभी उसकी बड़ी बहन उसके पास पर आकर लेट गई। क्या कर रही है? ओहो, कौन है ये हैंडसम? उसने पूछा। क्लासमेट है, बीशन बोली। अच्छा, अब तक क्लासमेट ही है? मेरी ब्यूटीफुल बहन को पटा नहीं रहा है? नहीं जी, ये मुझे देखता भी नहीं है, बीशन बोली। मैं इसके साथ ही बैठती हूँ फिर भी बोलता नहीं है। ओह, फिर तो हैंडसम किसी और पर मरता होगा। जांग बीशन सोचने लगी। कल लेक साइड में मैंने ईबो को भी देखा था, लेकिन शाहजहान ने बीशन नाम क्यों लिया ये मेरी समझ में नहीं आया। ये कन्फ्यूजन मुझे जल्दी क्लियर करना ही होगा। कोई भी नहीं है जी, वो ऐसे ही करता रहता है। बस मैं चाहती हूँ कि वो मेरा हो जाए। अरे तो खाली आहें भरने से क्या होगा, उसके लिए कुछ कर भी। कुछ? जैसे क्या करूँ? लड़के तो एक टच पर फिसल जाते हैं, तू जानती ही है। बाकी तू सोच, मैं क्या बताऊँ, वो बोली। जांग बीशन सोचने लगी कि शाहजहान के साथ थोड़ा आगे बढ़ना ही पड़ेगा, नहीं तो ऐसे काम नहीं चलेगा। अगले दिन जैसे ही स्कूल ओवर हुआ, बीशन जान के पास आई। जान, क्या तुम मुझे ड्रॉप कर दोगे आज? मेरी बहन बिजी है, वो मुझे लेने नहीं आ सकेगी, उसने रिक्वेस्ट की। एक्चुअली जंग मेरी बाइक लेके जा रहा है। अरे तो मैं तुझे अपनी कार भी तो दे रहा हूँ, ड्रॉप कर देना उसको। जंग वही खड़ा था तो बोला। नहीं, वो एक्चुअली क्या ना, तेरे घर के बहुत अपोजिट डायरेक्शन में इसका घर पड़ता है। भीषण, तुम बहुत दूर रहती हो उधर से। एक काम करो, युबिन तुम्हें छोड़ देगा। युबिन भी वहीं खड़ा था। उसने कहा, अरे मैं कैसे छोड़ूंगा, मुझे यहाँ से ट्यूशन क्लासेस जाना है, घर नहीं जा रहा मैं। युबिन ने कहा। अरे छोड़ दो ना शाहजहान, वेंचिंग बोली। तो शाहजहान ने हाँ बोल दिया। जब वो कार के पास पहुंचे तो शाहजहान ने जांग बीशन के लिए कार के पीछे का दरवाज़ा खोला। आगे मत बैठो बीशन, वो एक्चुअली ईबो यहाँ पे बैठेगा, हम तुम्हें सबसे पहले छोड़ेंगे तो तुम पीछे बैठ जाओ, उसने कहा। जांग भीषण गुस्से में तिलमिलाती हुई खड़ी हुई। तभी ईबो वहां आया। अंकल चैंग कहाँ है? उसने शाहजहान से पूछा। उसे जंग क्लान का कोई फंक्शन अटेंड करने जाना था, शाहजहान ने जवाब दिया। और उसने ईबो के लिए कार के आगे का दरवाज़ा खोला, मगर ईबो ने उसे इग्नोर करते हुए कार के पीछे वाला दरवाज़ा जो खुला हुआ था उसके अंदर जाके बैठ गया और बंद कर दिया। शाहजहान बस इसे देखता रह गया। Swear I won't forget this. Why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless. Anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen. The scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go.